हाय, आज हम बात करेंगे लीफ के बारे में। मैंने कैसे पिछली वीडियो में ये बताया था कि पत्तियों में प्रेजेंट जो क्लोरोफिल होती है उसके मदद से पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस करती है और फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है, भोजन बनाती है और उसके माध्यम से पूरे ग्रीन प्लांट्स अपने आप को सर्वाइव करती है। ये तो पत्तियों का फंक्शन था। आज हम लोग जानेंगे उसके पार्ट्स के बारे में, उसके टाइप के बारे में और पत्तियों में ऐसे कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं पूरा डिटेल में जानेंगे। आप लास्ट तक बने रहिए। तो आज हम लोग जानेंगे लीफ के बारे में, पत्तियों के बारे में पूरा डिटेल में। मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था, तो वो तो पत्तियाँ फंक्शन करती है और पूरे ग्रीन प्लांट्स को एनर्जी प्रोड्यूस करती है और पूरे ग्रीन प्लांट्स उसी से सर्वाइव करके रहती है। आज जानेंगे उसके पार्ट्स के बारे में, ठीक है। तो ये एक स्टेम है। स्टेम का मतलब होता है तना। स्टेम का मतलब होता है तना और इसको हम लोग इंग्लिश में स्टेम बोलते हैं और हिंदी में इसको हम लोग तना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम को हम लोग हिंदी में तना बोलते हैं। इस तना में छोटे छोटे गांठ होते हैं, इसे हम लोग नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। सिंपल समझो, ये मैं पत्तियों के कितने पार्ट्स होते हैं वो बता रही हूँ। तो ये तना है जिसे हम लोग हिंदी में इंग्लिश में स्टेम बोलते हैं। उसके बाद स्टेम में जो छोटे छोटे गांठ्स होते हैं उसे हम लोग नोड बोलते हैं। इसी नोड से पत्तियों की एक डंठी निकलती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पिटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिटियोल बोलते हैं। यही पिटियोल आगे जाके एक मिडरिप का रूप ले लेती है ना। तो यहाँ से देखो एक पत्तियाँ शुरू हो गई है ना, ये पत्तियाँ हो गई है ना। तो ये नोड है, नोड से ये डंठी निकलती है जिसे हम लोग पिटियोल बोलते हैं और यही पिटियोल आगे जाके एक मिडरिप का रूप ले लेती है, यानी जिसे हम लोग मध्य सिरा यानी मिडरिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य सिरा यानी मिडरिप बोलते हैं। इसी मिडरिप से छोटे छोटे इस तरह के सिरा निकलती है जिसे हम लोग वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। अब ये जो पत्तियां का जो ये जो पॉइंट है इसे हम लोग एपिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिक्स बोलते हैं। और पत्तियों का ये जो किनारा है, ये जो किनारा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। और पत्तियां का ये जो सतह है इसे हम लोग लेमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमिना बोलते हैं। इसी लेमिना के सतह में छोटे छोटे इस तरह के छिद्र रहते हैं। इसी छिद्र को हम लोग स्टोमटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमटा, जिसे हिंदी में रंध्रक बोलते हैं। ये इसका काम क्या है स्टोमटा का? ये एक्सचेंज ऑफ गैस, ये एक्सचेंज ऑफ गैस जब पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है, तो वह एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। तो किसके मदद से एब्जॉर्ब करती है? इसी पत्तियों में जो लेमिना होती है, लेमिना के मौजूद में जो स्टोमटा होती है, जो छिद्र होते हैं, उसी की मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और उसी रंध्रक से ऑक्सीजन को छोड़ती है। इतना समझ में आया? अब पत्तियां ग्रीन ही क्यों होती है? लाल, हरा, पीला क्यों नहीं होती है? पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसी के कारण पत्तियां ग्रीन होती है। आई बात समझ में? अब ये जो पूरा पार्ट्स था ये पत्तियों का था, ये स्टेम है, ठीक है। मैं पत्तियां लाई हूँ, वो पत्तियों की मदद से मैं समझा रही हूँ, ठीक है। ये मैंने आम का पत्ता लाया हुआ है और ये देखो ये स्टेम है और ये स्टेम, ये जो निकला, ये जो गांठ दिख रहा है इसको हम लोग नोड बोलते हैं और इस नोड से एक पत्तियां निकला हुआ है। ये देखो मैंने तोड़ा, ठीक है। और ये क्या है? पिटियोल है ना। वो स्टेम था, स्टेम से जो गांठ निकला हुआ था उसको हम लोग नोड बोलते हैं और ये जो स्टेम, ये डंठी निकला हुआ है इसे हम लोग पिटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिटियोल। यही पिटियोल आगे जाके एक मिडरिप का रूप ले लेती है। देखो सिरा निकला हुआ है ना और इसके सिरा के इधर उधर क्या निकला हुआ है? छोटे छोटे सिरा निकला हुआ है, इसे हम लोग वेन बोलते हैं। और ये जो और ये जो पत्तियों का ये जो एपेक्स है,
ये जो पॉइंट है इसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं। पत्तियों का किनारा को मार्जिन बोलते हैं और इसका जो सतह है इसे हम लोग लैमिना बोलते हैं। इसी लैमिना में स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना। इसे हम लोग हिंदी में रंध्रक बोलते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। समझ में आया? तो ये सारा पार्ट था पत्तियों के भाग कौन सा क्या है। अब इसी मार्जिन के अकॉर्डिंग ये जो पत्तियों का किनारा है इसी के अकॉर्डिंग पत्तियों को दो भाग में डिवाइडेड किया गया है। एक आता है सिंपल यानी सरल और दूसरा आता है कंपाउंड संयुक्त और एक आता है सरल। सरल मतलब समझ रहे हैं, सरल देखो ये इसका जो मार्जिन है ये पूरा सिंपल है, इसमें कोई कट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये इसका सिंपल पत्तियां जैसे आम का, कुसुम का और भी बहुत सारे पेड़ का जो पत्तियां हैं पूरा सिंपल रहती है, इसे हम लोग सिंपल यानी सरल बोलते हैं। और जिसकी पत्तियां थोड़ा पत्तियों में इस तरह का कट लगे हुए रहते हैं, जिसके पत्तियों में इस तरह के कट लगे रहते हैं, खिचड़ी मिचड़ी टाइप का रहता है, उसे हम लोग कंपाउंड यानी संयुक्त पत्तियां बोलते हैं। इतना समझ में आया? ये तो पत्तियों के आकार के अकॉर्डिंग, उसके मार्जिन के अकॉर्डिंग। अब उसके अंदर में जो सिराएं हैं इसके अकॉर्डिंग भी पत्तियों को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, यानी वेन यानी सिरा, इसको हम लोग हिंदी में सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग भी पत्तियों को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। एक आता है रेटिकुलेट। क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट यानी जालिकावत और दूसरा आता है पैरेलल। ठीक है, यानी इसको हिंदी में एकांतर बोलते हैं। जालिकावत मतलब समझ में आ रहा है, यानी ये कोई पत्ता है, ठीक है, और पत्तियां में जो सिरा होती है वो जिधर मर्जी वो रहता है, जिधर मर्जी वो निकला हुआ रहता है, उससे वो रेटिकुलेट कहे जाते हैं, यानी उसे जालिकावत बोलते हैं। और जिसका पत्तियों में उसका जो सिरा होता है इस तरह का एकदम लाइन वाइज रहता है, जैसे केला का पत्ते, धान का पत्ते, गेहूं का पत्ते, उन लोगों का जो सिरा होता है पूरा एकदम क्लियर रहता है, इससे खिचड़ी मिचड़ी टाइप का नहीं रहता है, तो वो पैरेलल में आएंगे। ठीक है, केला का पत्ते आप लोग जाके देखिएगा कि उसका जो वेन होता है, उसका सिरा होता है ना, पूरा ऐसे